Dear students, let's start today's class. आज हम लोग पोएट्री सेक्शन से पोएम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो शुरू करेंगे पोएम वो है हमारे पोएट्री में पोएम थर्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। तो ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ओरिजिनली ये पब्लिश्ड हुआ था सोनेट 19 के नाम से, बाद में ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से पब्लिश हुआ। तो ये जो पोएम है एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी कि मिल्टन ने इसमें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने सोच के बारे में इसमें बताया है। एक ऑटोबायोग्राफी जिसको कि आत्मकथा कहते हैं, कि आत्मकथा वाली पोएम है। मतलब इसमें लेखक ने अपने पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को व्यक्त किया हुआ है। आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। तो जॉन मिल्टन जो है इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े पोइट्स में से एक हैं। काफ़ी पढ़े लिखे थे। उस समय के समय भी वो जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है एमए उन्होंने किया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते थे, बहुत ही लर्नेड आदमी थे। लेकिन उनको आँखों की रोशनी की कुछ समस्या थी। डॉक्टर ने कई बार उनको जो है बहुत ज़्यादा आँखों पर जोर डालने से, पढ़ने से मना भी किया था। लेकिन मिल्टन को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो लगातार वो आगे पढ़ते रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि करीब 44 साल की उम्र में, 1652 में 44 साल की उम्र में जॉन मिल्टन पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए, यानी उनकी देखने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे खास बात नोट करने वाली है वो ये है कि मिल्टन की जितनी भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उन्होंने जो बड़ी बड़ी बाद में आगे पोएम्स और यहाँ तक कि उन्होंने जो एपिक लिखा पैराडाइज लास्ट, ये सब की सब रचनाएं उनकी आंखों की रोशनी खत्म होने के बाद की हैं। तो ये जो आज का हमारा पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पोएम भी उनकी आंखों की रोशनी खत्म होने के बाद उन्होंने इसमें अपने पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को व्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया हुआ है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उनको गॉड पर, भगवान पर, ईश्वर की सत्ता पर पूरा विश्वास है, ईश्वर की उदारता पर उनको पूरा विश्वास है। और वो बताते हैं कि भगवान इतना सर्वशक्तिशाली है, महान है कि कभी भी उसे अपने दिए हुए गिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी भी वो जो गिफ्ट हमें देता है, जो भी हमें स्किल्स देता है, हमें जो गुण देता है, उसके बदले में भगवान कभी कुछ चाहता नहीं है। तो ये तो हुआ बैकग्राउंड इस पोएम का और लेखक के बारे में थोड़ा हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद हम लोग अब टेक्स्ट देखेंगे कि टेक्स्ट में क्या बातें पोएट जो है कह रहा है। तो अब हम इसके बाद टेक्स्ट पर आते हैं। अब हम लोग टेक्स्ट देखते हैं। When I consider how my life is spent, or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he returning chide. Doth God exact day labor light denied? I fondly ask. But patience to prevent that murmur soon replies. God doth not need either's man work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly,
thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. तो ये था टेक्स्ट, था हमारा प्लेन टेक्स्ट था। अब इसको हम एक एक लाइन करते हुए हम देखेंगे कि आखिर इस पोयम में लेखक क्या बात कहना चाहता है, अपनी कौन सी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है। तो यहाँ पर शुरुआत में पोएट करा, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। पोएट करा कि जब कभी भी मैं कंसीडर करता हूँ, सोचता हूँ, विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरी लाइट यानी मेरी आँखों की रोशनी जो है कैसे ख़त्म हो गई। और हाफ माई डेज, और माने होता है बिफोर, पहले, हाफ माई डेज, और हाफ माई डेज यानी कि मेरी आधी ज़िंदगी गुजरने के पहले ही किस प्रकार मेरी आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई। जब कभी मैं सोचता हूँ तो मैं विचार ही करता रह जाता हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इतने बड़े संसार में, इस तरह विस्तृत संसार में, इतने बड़े अंधेरे में कि मेरे सामने अब तो इतना बड़ा संसार है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो पोएट कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि और हाफ माई डेज, जैसा मैंने बताया, और माने बिफोर, हाफ डेज, कि आधे दिन से पहले यानी आधी उम्र के पहले भी। शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि 44 साल की उम्र में ही जॉन मिल्टन की आंखों की रोशनी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। तो एक नॉर्मल जो तरीका है कि जो हम मनुष्यों की उम्र जो है, किसी भी व्यक्ति की उम्र जो है करीब 100 ईयर मानते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो 44 साल की उम्र में ही आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी, यानी उसकी आधी ज़िंदगी खत्म होने के पहले ही उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी। तो उसी को पोएट कह रहा है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, कि मैं जब कभी भी सोचता हूँ, बहुत परेशान होता हूँ कि किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी मेरी आधी ज़िंदगी खत्म होने की पहले ही खत्म हो गई, और इस पूरे इतने बड़े विस्तृत, इतने बड़े संसार में अब मेरे सामने चारों तरफ अंधेरा ही केवल है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट, और कह रहा है कि मेरे में जो एक टैलेंट है, मेरे में जो एक गुण है, जो एक स्किल है, विच इज़ डेड टू हाइड, जो कि मेरे मृत्यु के साथ ही छुपेगी, यानी मेरे मृत्यु के साथ ही खत्म होगी, अब वो मेरे पास ही रह जाएगा। लास्ट विथ मी यूजलेस, कि अब जब मैं अंधा हो गया हूँ, मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है, तो मैं कैसे अपने उस टैलेंट का, अपने उस गुण का, अपने उस स्किल का उपयोग मैं कैसे करूँगा। और ये टैलेंट क्या है? पोएम्स लिखने की। तो यहाँ पर पोएट जो है मिल्टन कह रहा है कि जब उसकी आंखों की अब रोशनी खत्म हो गई है, तो ऐसी स्थिति में वो कैसे अपने इस टैलेंट का उपयोग कर पाएगा आगे और ज़्यादा पोएम्स लिखने में, कैसे लिख पाएगा। और यहाँ पर जो टैलेंट शब्द आया हुआ है वो एक बाइबल की स्टोरी से भी है। इस स्टोरी में है कि एक व्यापारी था, उसने जो है अपने 3 नौकरों को बाहर जाते समय, जब वो बाहर विदेश पर गया हुआ था, तो कुछ कुछ पैसे वो अपने तीनों नौकरों को दे दिया था, और उसके बाद वो चला गया। तो इनमें से जो 2 नौकर थे, उन्होंने इस पैसे का सदुपयोग किया, कुछ व्यापार किया, कुछ ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया। लेकिन तीसरा जो नौकर था, उसे भय था कि कहीं मैं ये पैसा भी मैं खो न दूँ, इसीलिए उसने उस पैसे को ज़मीन खोद कर गड्ढे में रख दिया था। और जब मालिक जो है उनका जब वापस आया, तो उसने जब तीनों नौकरों से पूछा, तो बाकी दोनों ने तो बताया कि उन्होंने उस पैसे का उपयोग किया और वो पैसे भी बढ़ गए। तो मालिक बहुत उन पर खुश हुआ, उनको बधाइयाँ भी उसने दिया। लेकिन जब उसने तीसरे नौकर से पूछा और उसने बताया कि नहीं, उसने भय के मारे उसने जो है उस पैसे को छिपा कर रख दिया था, तो मालिक जो है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर पोएट भी कह रहा है कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, कि वह टैलेंट की जो कि मेरी मृत्यु के साथ ही खत्म होगी। अब तो लास्ट माने बरी हो गई है, दफन हो गई है, विथ मी यूजलेस,
अब तो मेरे पास एकदम बिना काम की पड़ी हुई है, क्योंकि जब मेरी आंखों की रोशनी बची ही नहीं है तो मैं कैसे अपने उस टैलेंट का उपयोग कर सकता हूँ। अब मैं अपनी कविताएं कैसे लिख पाऊंगा। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। कह रहा है दो, यद्यपि माई सोल की मेरी अंतरात्मा जो है, मेरी आत्मा बार बार क्या करना चाहती है, टू सर्व देयर विथ, कि अपने उस गुण के द्वारा यानी पोयम लिखने की शक्ति के द्वारा, अपने उस स्किल के द्वारा माई मेकर, मैं सर्व करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। किसकी? माई मेकर। मेकर कैपिटल एम से देखो है मेकर। मेकर कौन? बनाने वाला, और बनाने वाला ईश्वर। यानी यहाँ पर पोएट ईश्वर को कह रहा है कि मेरी आत्मा जो है अभी भी चाह रही है कि कैसे मैं अपने इस टैलेंट का उपयोग कर सकूं, मैं अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकूं, और इन कविताओं के माध्यम से, इन पोएम्स के माध्यम से मैं उस परम पिता परमेश्वर की सेवा कर सकूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और इसके साथ मैं अपना पूरा लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत कर सकूं कि उस मेकर ने, उस परमपिता ने, उस ईश्वर ने, उस मालिक ने जो मुझे टैलेंट दिया था, जो मुझे गुण दिया था, जो मुझे स्किल दिया था, उसका मैंने कितना अच्छा या बुरा प्रयोग किया। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, क्योंकि पोएट करा लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, रिटर्निंग ही चाइल्ड, क्योंकि वापस जाने पर वो चाइल्ड माने मुझे जो है इस तरह से मुझे डांटे, फटकारे नहीं। यानी कि जैसा कि मालिक के साथ हुआ था कि जो व्यापारी था, जो उसने अपने नौकरों को दिया था, तो जिसने अपने उस पैसे का उपयोग नहीं किया उसको डांट फटकार पड़ी थी। उसी तरह से पोएट कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं भी जो हूँ, जो अपने टैलेंट का उपयोग न करूँ, अपने कविता लिखने के गुण का उपयोग न करूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं वापस परम पिता से मेरा आमना सामना हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर मुझे डांटे और फटकारे कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा टैलेंट दिया था, तुम्हें इतना बड़ा गुण दिया था, तुम्हें पोएम्स लिखने की शक्ति दी थी, और तुमने उस टैलेंट को जो है बर्बाद कर दिया, उसका तुमने कोई सदुपयोग ही नहीं किया। तो इसलिए पोएट कह रहा है कि मेरी अंतरात्मा तो चाहती है कि मैं कैसे अपने उस टैलेंट का उपयोग करके अपने उस मालिक का, ईश्वर की सेवा कर सकूं, और अपना पूरा लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत कर सकूं, जिससे कि मुझे उसके सामने डांट फटकार न सुननी पड़े। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क। पोएट करा आई फॉन्डली आस्क। फॉन्डली का अर्थ यहाँ है फुलिशली, प्रेमवश नहीं, फुलिशली, मूर्खतावश, मूर्खतापूर्ण। कह रहा है कि लेखक खुद अपने आप से पूछ रहा है कि डथ गॉड एग्जैक्ट, डथ माने डज, जो आप डज, डू, डज लिखते हैं वही है डथ, कि डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या अभी भी गॉड यानी भगवान मुझसे उम्मीद करते हैं डे लेबर की, यानी कठिन परिश्रम की, क्या मुझसे वो उम्मीद करते हैं? लाइट डिनाइड, वो भी तब कि जबकि मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो क्या अभी भी जो है ईश्वर मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उतना ही कठिन परिश्रम कर सकूंगा जितना कि मैं तब करता जबकि मेरी आंखों की रोशनी थी? आई फॉन्डली आस्क, कह रहा है कि मैंने मूर्खता वश जो है ये प्रश्न अपने आप खुद से किया कि आखिर ईश्वर हमसे चाहता क्या है? क्या वो चाहता है कि हम कठिन परिश्रम उसके लिए करें? यानी कि क्या वो अपने दिए हुए टैलेंट्स के बदले में, अपने गुण के बदले में वो हमसे कुछ चाहता है? बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सोन रिप्लाइज। बट पेशेंस, पेशेंस, धैर्य, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मेरे अंदर चल रहे ये जो मैं अपने आप से ही बुदबुदा रहा था, जो मैं अपने मन ही मन जो अपने आप से मैं प्रश्न कर रहा था, कह रहा उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए पेशेंस ने, धैर्य ने, सून रिप्लाइज, जल्द ही मेरे धैर्य ने मुझे उत्तर दिया। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेशेंस ने उत्तर दिया, यानी कि पेशेंस यानी धैर्य को यहाँ पर पर्सनिफाइड किया गया है, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का
यूज़ यहाँ किया गया है कि पेशेंस ने मुझे उत्तर दिया, धैर्य ने ही मुझे उत्तर दिया। और धैर्य ने क्या कहा? गॉड डथ नॉट नीड एदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स। धैर्य ने उसे, यानी उसकी अंतरात्मा ने उसको बताया कि गॉड डथ नॉट एंड डज नॉट नीड, कि भगवान को कोई ज़रूरत नहीं होती है इधर मैंस वर्क, न ही मनुष्यों के परिश्रम की ज़रूरत होती है, और हिज ओन गिफ्ट, न ही वो अपने दिए गए उपहारों के बदले में उसे कुछ चाहिए होता है। यानी कि उसकी धैर्य, पोएट का धैर्य जो है, उसका पेशेंस उसे बताता है कि भगवान तो इतना बड़ा है, इतना सर्वशक्तिमान है, क्यों क्या कोई उसको दे पाएगा। इसलिए उसके पेशेंस ने उसे समझाया कि नहीं, गॉड को किसी भी चीज़ की, मनुष्यों की मेहनत की, परिश्रम की कोई ज़रूरत उसे नहीं होती है। अपने दिए हुए टैलेंट की, अपने दिए हुए गिफ्ट्स की, अपने दिए हुए उपहारों की के बदले में वो हमसे कुछ नहीं चाहता है। वो इतना छोटा कोई आम व्यापारी नहीं है, आम कोई मालिक नहीं है कि जो अगर हमें कुछ देता है तो उसके बदले में वो हमसे कुछ उम्मीद भी रखेगा। कह रहा वो तो परम सत्ता उसी के हाथ में, वो तो परम शक्तिशाली है, हम उसे क्या दे सकते हैं। Who best bear his mild yoke, they serve him best। और कह रहा है कि हम अपने मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा कुछ नहीं ईश्वर को दे सकते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, कौन लोग उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं? बियर हिज माइल्ड योक, कि जो लोग बियर करते हैं, जो सहन करते हैं। माइल्ड माने हल्का, और योक, योक जिसको कहते हैं जो जुआठ जो होता है, जिसको बैल से जब हल जोतते थे पहले, अब तो बहुत कम हो गया है, तो जब हल जोतते समय जो दोनों बैलों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए उनके गर्दन पर एक लकड़ी की बनी हुई जुआठ रखी जाती थी, जो थोड़ी भारी होती थी। तो कह रहा है पोएट यहाँ पर कि सबसे अच्छा सेवा भगवान की, ईश्वर की वही करता है जो कि उसके द्वारा दिए हुए उत्तरदायित्व को हंसी खुशी बिना शिकायत के सहन कर जाता है। यानी कि पोएट यहाँ पर एक लोगों को, अपने साथ साथ एक लोगों को समझा रहा है कि सबसे अच्छी सेवा भगवान की वही है कि आपके जीवन में जो भी सुख दुख के घड़ियाँ जो आती हैं, या आपके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं, अगर आप बिना किसी शिकवा के, बिना किसी शिकायत के, अगर प्रसन्नतापूर्वक अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, सुख दुख का सामना करते हैं, तो यही जो है सबसे बड़ी भगवान की सेवा है। भगवान को अपने दिए हुए उपहारों के बदले में, जो भी कुछ हमें देता है उसके बदले में भगवान को कुछ चाहिए नहीं होता है। वो तो बस हमसे इतना ही चाहता है कि बस उसकी दी हुई जिम्मेदारियों को हम बिना किसी शिकायत के बस निभाते रहें, मुस्कुराते रहें। हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट, हिज माने भगवान के लिए आया हुआ, हिज स्टेट, उसका साम्राज्य किंगली, वो तो सम्राटों का सम्राट है। उसका साम्राज्य तो पूरा ये पृथ्वी, पूरा भूमंडल, सब कुछ उसकी सत्ता है, सब कुछ उसका साम्राज्य, वहाँ तक उसकी स्थिति है। वो तो सबका राजा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। कह रहा है कि वो तो इतना बड़ा सबका मालिक है कि थाउजेंड एट इज बिडिंग स्पीड, की हजारों लोग, छोटे छोटे हजारों लोग तो उसके नियंत्रण में हैं, उसके कमांड में हैं, जो उसके एक आदेश की प्रतीक्षा करते हैं कि उसका एक आदेश जब होता है, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, उसके बाद लोग पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, की बिना रुके हुए, बिना थके हुए समुद्र और भूमि को पार करते हुए दुनिया के हर कोने में पहुंच जाते हैं। यानी उसके पास सेवकों की एक बहुत लंबी चौड़ी फौज है। हजारों लोग हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि बस ईश्वर का एक आदेश हो और वो कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और उसके साथ साथ पोएट ये भी कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल
वही लोग ईश्वर की सेवा करते हैं जो उसके आदेश के पालन में धरती पाताल तक चले जाते हैं। कह रहा नहीं, दे आल्सो सर्व, वो लोग भी भगवान के सेवक हैं और भगवान की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो कि खड़े होकर अपने मौके की, अपने अपॉर्चुनिटी की, अपने अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, वो भी भगवान के सच्चे सेवक होते हैं। यानी कि यहाँ पर पोएट ने जो है यह बात बताने की कोशिश की कि केवल ऐसा नहीं है कि हम अपने कि जो भी भगवान हमें गिफ्ट दे रहा है उनका उपयोग करके हम भगवान को खुश करेंगे क्योंकि भगवान को उसके बदले में हमें चाहिए होता है। कह रहा नहीं, बल्कि ईश्वर तो खुश इसमें होता है कि उसके दी हुई जिम्मेदारियों को, दी हुई उत्तरदायित्व को हम आसानी से निभा जाएं और हमेशा उसकी सेवा में प्रस्तुत रहें, हमेशा तैयार रहें कि अगर हम मन से भगवान की सेवा के लिए तैयार हैं तो इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती है। और यही हम लोगों की सबसे बड़ी सेवा होती है और यही सबसे बड़ी भगवान की जो है सेवा है। इसीलिए वो लास्ट टाइम में कहता है कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि वो भी उनकी सेवा करते हैं जो कि स्टैंड, जो कि खड़े रहते हैं और अपने अवसर की, उचित अवसर की प्रतीक्षा में इंतजार करते हैं, वो भी भगवान के उतने ही बड़े सेवक होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम कंपोज बाय जॉन मिल्टन, जिसमें मिल्टन ने जो है कुछ अपने पर्सनल फीलिंग्स के साथ बात स्टार्ट की और बाद में एक जो है यूनिवर्सल अपील लेकर आए, सभी के लिए एक अपील लेकर आए, एक बात लेकर आए, एक समझने के लिए उन्होंने एक सबको एक ज्ञान दिया, नॉलेज इसमें दिया है। तो ये था पूरा पोएम और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोएम अब समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ओके, गुड बाय।